प्राचीन भारत का इतिहास। पाषाण काल पहला टॉपिक है और पाषाण काल से हम पहले स्टार्ट करते हैं। इसका है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा अद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, अहाड़, जोरवे आदि आती हैं, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों के अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया, और ये चरण हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्व पूरा पाषाण काल, क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी। मध्य पूरा पाषाण काल, फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान में है, से चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरंपकम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरंपकम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों के अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्जाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर
सर्वप्रथम मध्यकाल से ही प्राप्त होने लगता है। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्यकाल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जी.आर. शर्मा ने, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय, नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधान में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें, समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली एवं अंडाकार थीं। कब्रें जो थी वो यहाँ पे छिछली और अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर. लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। इसका प्रारंभ हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बगोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल के मानव जो थे वो शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अब याद रखिएगा, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो कि स्थित था, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के
गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। चीन के यांगत्से नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्द आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल हैं। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातुओं में सबसे पहले याद रखिएगा तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाण मीन्स पत्थर, ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं अहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना और गीलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चाहर दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृदभांड बने हैं। वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण एवं नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD
संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले के पांडु राजर, डीभी और भूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सोनुवार, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति, जिसे टेराकोटा कहते हैं, बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ
यानी कि सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान यानी कि फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इस स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा किए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरे ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुन क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगलनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि के अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। पहला सिंध सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। याद रखिएगा, जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले वर्तमान शाहीवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है और जो कि भी वर्तमान में शाहीवाल कहा जाता है, और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानियां कहा है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। जॉन मार्शल ने रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, गैड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक,
और फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, ये सबसे पश्चिमी पुरास्थल है। और पूर्वी पुरास्थल में आलमगीरपुर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तरी पुरास्थल में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जिसे कि काकेशियन भी कहते हैं, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलायड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। यहाँ पे विद्वान है और सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने कहा है इसके निर्माता थे आर्य। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा है सुमेरियन इसके निर्माता थे, और राखल दास बनर्जी ने कहा है द्रविड़ इसके निर्माता थे। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय नगर और पत्तन, एवं तीसरा अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी। वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब जो कि पाकिस्तान का हिस्से वाला के तत्कालीन मांट गोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला, पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट A-B की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ से कुछ प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार
धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 मल्टीप्लाई 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नगर को अनेक वर्गाकार तथा अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य रत नारी की मूर्ति, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से ये सब प्राप्त हुई हैं। कांसे की बनी नृत्य रत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, बीट फैक्ट्री तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चंदहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं चंदहुदड़ो से। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी, डॉक यार्ड है। याद रखिएगा, लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं, ये इंपॉर्टेंट है, धान यानी कि चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। 1961 में B.B. लाल एवं B.K. थापर 1961 में B.B. लाल और B.K. थापर ने उत्खनन आरंभ किया।
यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे पाक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं, स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा है, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सेलखड़ी और मिट्टी के मुहरे एवं मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे सेलखड़ी, मिट्टी के मुहरे तथा मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कक्ष के रन में अवस्थित है। धौलावीरा गुजरात के कक्ष के रन में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज J.P. जोशी ने की। वर्ष 1990 से 1991 के दौरान R.S. बिस्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी अथवा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश, शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपण पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखरी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे की बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रोपण से रंगपुर, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी, तो पहला है यहाँ पे हड़प्पा और ये रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपण सतलज, मांडा चेनाब, दैमाबाद प्रवरा, आलमगीरपुर हिंडन, सुतका गेंडोर, दास्त और दाश्क, भगवानपुरा सरस्वती। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ से खुदाई में मृद भांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतकांगेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त या दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में आर.एल. स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाड़ागृह, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोतका कोह सुतकांगेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकांगेंडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था, जिले में स्थित है। वर्ष 1974-77 में आर.एस. बिस्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: पाक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरें, बटखरे, लाजवर्द और कार्नेलियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ागृह आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जे.पी. जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में है सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जे.पी. जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: पाक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाड़ागृह, चर्ट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिड्डन के नाम से पुकारते थे।
भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ। लोथल तथा चंदहुदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख धातुएं एवं प्राप्ति स्थल। यहाँ पे कच्चा माल है और प्राप्ति स्थल तांबा, खेतड़ी जो कि राजस्थान में है एवं बलूचिस्तान में मिलता है। लाजवर्द, बत्स खां अफगानिस्तान में, फिरोज़ा और टिन ईरान में। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से भी। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से, गोमेद गुजरात से। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन और मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है, इसे याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चंदहुदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैल गाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की ही हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सिलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरन भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान,
कटोरे, तस्तरियाँ तथा थालियाँ प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते हैं। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सिंधु निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपण में पश्चिम पूर्व, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत। विनाश का कारण और इस तरफ दिए हैं इतिहासकार और विद्वान। बाढ़ से मार्शल मैक्के, एस.आर. राव। आर्यों का आक्रमण से संबंधित हैं गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। इन लोगों का मानना है कि जो सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है बाढ़ से और आर्यों के आक्रमण से। अगला है जलवायु परिवर्तन के कारण। इसको मानने वाले लोग हैं आर.एल. स्टीन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन से M.R. साहनी, H.T. लैम्ब्रिक और G.F. डेल्स। नेक्स्ट है महामारी के कारण K.U.R. कर्नेडी और अदृश्य गाज से M. दिमित्रियेव। वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान और उनसे संबंधित विद्वान। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, LD कल्ल। कल्ल से याद रखेंगे कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। ब्रह्मर्षि देश ये है पंडित गंगानाथ झा। पंडित लोगों को मोस्टली ब्रह्म से संबंधित करके रखते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश, अविनाश चंद्र दास। सप्त सैंधव प्रदेश, अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश जो कि मुल्तान है, D.S. त्रिवेदी। D.S. त्रिवेदी देविका प्रदेश। तो दीवे से देवी आप याद रख सकते हैं। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड का दक्षिणी रूस। मध्य एशिया मैक्स मूलर मध्य एशिया। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, इन्होंने उत्तरी ध्रुव कहा था। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती का तिब्बत याद रखिएगा। जर्मनी से हर्ट एवं पेनका। डैन्यूब नदी की घाटी गाइल्स। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल जिसका कि टाइम है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल जिसका कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में ही लोहे का उल्लेख मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों, कुल कुछ अन्य स्रोतों में 21 नदियों का भी उल्लेख है। 19 नदियों और कुछ अन्य स्रोतों में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा है। सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ये सारी अफगानिस्तान की थीं। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है और ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शुतुद्रि और तथा अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मश्री देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम अस्किनी, जो कि अब चिनाब है, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, शुतुद्रि, सतलज, दृशद्वती, घग्गर। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। यहाँ पे 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। यहाँ पे ऋग्वेद के मंडल दिए हैं और रचयिता दिए हुए हैं। तो प्रथम मंडल मधुच्च मदा मेधातिथि। द्वितीय मंडल के रचयिता हैं गृत्समद। तृतीय मंडल के विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के वामदेव। पंचम मंडल के अत्रि। षष्ठम मंडल के भारद्वाज। सप्तम मंडल के वशिष्ठ। अष्टम मंडल के कर्णव और आंगिरस। नवम मंडल के आंगिरस एवं अन्य ऋषि। दसम मंडल के विमदा, इंद्रा, शची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र और रचनाकार हैं विश्वामित्र। यह सवित्र
यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनशेप आख्यान का वर्णन मिलता है। सुनशेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड वर्णित हैं। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अथर्वणु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कर्णव और माध्यनिंद हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजस्नेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कठ कपिस्थल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेघ का वर्णन है। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय आदि। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। पहला पिप्पलाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द ये इम्पॉर्टेंट है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु
गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। सुल्ब सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। सुल्ब सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है और ये पुराण हैं, पहला मत्स्य, दूसरा मार्कंडेय और उसके बाद है भविष्य, फिर चौथा भागवत, पांचवां ब्रह्मांड, छठवां ब्रह्म वैवर्त, सातवां ब्रह्म, आठवां वामन, नौवां वराह, 10वां विष्णु, 11वां वायु, 12वां अग्नि, 13वां नारद, 14वां पद्म, 15वां लिंग, 16वां गरुण, 17वां कुर्म तथा 18वां स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई थी। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यतः काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंद्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, ध्रुव, पुरु, यदु, तुर्वश को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विश का प्रमुख विशपति कहलाता था। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज्य युद्ध भरतों के राजा सुदास त्रिसु राजवंश के जो थे तथा 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलीन, पक्त, भलान, शिवी तथा विषाणिन के राजा सम्मिलित थे के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। याद रखिएगा, सुदास की विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पश यानी कि गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज प्रत्यसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुनशेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी कि क्षत्रिय, उरु जंघा भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था।
परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं: अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाले; अयज्वन, यज्ञ न करने वाले; अनासह, बिना नाक वाले; अदेवयु, देवताओं को न मानने वाले; अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले; मृद्धवाक, कटुवाणी बोलने वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायेदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। ये ऋग्वेद में कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थीं। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, क्षीर पाकौदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे: नीवि, वासस और अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मझीरे, दुंदुर्भी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मढ़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी कि नहर, कूप तथा अवट खोदकर बने हुए गड्ढे जिसे कहते हैं और अश्म चक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक हेरिडिटरी नहीं थे। ऋग्वेद में तच्छा यानी कि बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी जुलाहे, कर्मा धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। सिंध एवं गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ: निवि कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी, तच्छा बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाले, वेकनाट सूदखोर, अरित्र पतवार और अरित्री नाविक। अरित्री होते थे नाविक। आगे है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है।
ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि हैं। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायुवात आदि हैं। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता तथा ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुर मज़दा तथा यूनान में ओर नोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। वनस्पतियों और औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यानी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थीं। जंगल की देवी अरण्यानी और जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थीं। उत्तर वैदिक काल में अनु, ध्रुव, तुर्वश, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े, न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विदेह के थे जनक, पांचाल के राजा थे प्रवाहण जाबाली और केकय के राजा थे अश्वपति और काशी के राजा थे अजातशत्रु। विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता है। अथर्ववेद में एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। इसका मतलब कि सभा कुलीन लोगों या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी
और जो समिति थी वो आम लोगों से संबंधित थी। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। उत्तर वैदिक काल में संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविस उत्सव के समय राजा रत्नीन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है, जिनमें मुख्य निम्न हैं: पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी, सेना का प्रमुख, ग्रामणी, ग्राम का मुखिया, महिषी, राजा की पत्नी, सुत, रथ सेना का नायक, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, संग्रह करने वाला कोषाध्यक्ष, और भाग दूध, कर एकत्र करने वाला अधिकारी, भाग दूध। अच्छवाप है आय व्यय गणनाध्यक्ष, धृत, क्रीड़ा में राजा का मित्र। अच्छवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष और धृत क्रीड़ा में राजा का मित्र। छात्री या छता, प्रतिहारी या दौवारिक, प्रतिहारी या दौवारिक, जो द्वार पे खड़ा हो। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी, कर्तन, ग्वाध्यक्ष, तक्षा, बढ़ई और रथकार, रथ बनाने वाले का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज प्रतिसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र शूनसेप को 100 गायें देकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे, अन्यस्य बलिकृत। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक, अन्यस्य प्रेष्य कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष। आगे है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधोवधू विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देव यज्ञ, देवताओं का सम्मान;
भूत यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याणार्थ, पितृ यज्ञ पितरों के तर्पण हेतु, मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये हैं जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए कुशीदीन शब्द मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए कुशीदीन शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋण के लिए कुशीद शब्द। तैत्तिरीय संहिता में माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थे। रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सुत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ऋग वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। राज, सूर्य, अश्वमेघ और वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है और ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण, वेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है और ये हैं ब्रह्म विवाह, देव, आर्ष, प्रजापात्य, गांधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कौलीय गणराज्य कौलीय वंश की कन्या थीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकक्षना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्न चित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। इसे याद रखिएगा, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई।
यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक्ष रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला यानी कि बोधगया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटनाएं और प्रतीक। जन्म जो है वो कमल एवं सांड का प्रतीक है। गृह त्याग घोड़ा इसका प्रतीक है। ज्ञान पीपल का पेड़ जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है वो प्रतीक है। निवाण पद चिन्ह है। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। सर्वाधिक प्रचार जो है वो कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडिकों देती कोटि समथतेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूखकर मद्य खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। फिर वे पावा के कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी है। में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। शरीर त्यागना यानी मृत्यु हो जाना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं मगध नरेश, अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कौलिय और अलकप के बुली, पिप्पली वन के मौर्य और वैठ द्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित था। इसे चार आर्य सत्य कहा जाता है।
ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु, भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और एवं संघ। बौद्ध संगीतियाँ, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, अध्यक्ष और शासक दिए हुए हैं। एक बार इनको हम ध्यान से देख लेते हैं। पहली बुद्ध संगीति, जो पहली बुद्ध संगीति है वो है, उसका वर्ष है 483 में और स्थान था राजगृह में। अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप और शासक थे उस समय अजात शत्रु। द्वितीय 383 ईस्वी में और स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे सुबुकामी और शासक थे कालाशोक। तृतीय जो था वो 247 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और शासक थे अशोक। और चतुर्थ जो था ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान था कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष जो थे वो जो थे उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे और कनिष्क वहाँ के शासक थे उस समय। तो एक बार इसे देख लेते हैं। पहला जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ, दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ और तीसरा 247 ईसा पूर्व में हुआ। चौथा ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। स्थान जो पहले का था वो राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। अध्यक्ष जो थे वो पहले के महाकश्यप थे, फिर सुबुकामी थे, फिर मोगलीपुत्र तिस थे, फिर वसुमित्र थे और अश्वघोष यहाँ के उपाध्यक्ष थे कश्मीर वाले के। शासक पहले अजात शत्रु थे, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो इस तरीके से हम कुछ ट्रिक बना के इन्हें याद रख सकते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थवीर या थेरावादी कहलाता था। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थवीर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मतात्र, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र आदि। सौतांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद यानी कि माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्र कीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है नागार्जुन को। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया।
वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्म पाणि, हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की 8 कथा महा अट्ट कथा तथा विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की 8 कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापचरी है। बौद्धों को वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं जातक कहा जाता है जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं। यह पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार मिलिंद पन्हो नागसेन, इसे याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो नागसेन, बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष द्वारा रचित है। मध्यमिका कारिका नागार्जुन द्वारा रचित है। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष द्वारा रचित है। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष द्वारा और अभिधम्म कोश वसु बंधु द्वारा रचित है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर
उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। स्तूप शब्द का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान पहले दिया हुआ है और दूसरा है महायान। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है और महायान में इसमें उन्हें देवता माना जाता है। यहाँ महापुरुष और यहाँ पे देवता माना जाता है। ये निम्न मार्ग है और ये उत्कृष्ट मार्ग है। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और यहाँ पे महायान में इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान में यह मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है और महायान यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान में इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। हीनयान में जो साधना पद्धति बहुत ही कठोर है और यह भिक्षु जीवन का समर्थन करता है। महायान इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। और हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना और महायान का आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व इसका आदर्श है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान के वैभाषिक और सौतांत्रिक, और महायान इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद यानी कि माध्यमिक तथा विज्ञानवाद यानी कि योगाचार।